नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विक्ट्री ऑफ IAS20 के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम एक विषय पर बात करना चाहते हैं जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अक्सर कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है साथियों कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और ये हर एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी साथियों आता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या प्रस्तावना जो है हमारे संविधान की वो संविधान का भाग है या नहीं। तो देखिए साथियों, इसके लिए 1900 जो है 60 में एक केस आया था, बेरूवारी संघ मामला। और इस मामले में साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो यह विधायिका की शक्तियों का स्रोत है और ना ही ये विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो इस तरह का तर्क देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है और इसमें किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता है। फिर इसके बाद साथियों 1964 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के जो मामला आया था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः इसी बात को दोहराते हुए कहा और इसी मुद्दे पर विचार फिर से किया। तो यहाँ पर भी स्थिति एक जैसी थी कि संविधान का भाग प्रस्तावना को नहीं माना गया। लेकिन साथियों फिर इसके बाद एक और केस आता है। उस केस का नाम है 1967 में जो गोलकनाथ केस आया था। तो गोलकनाथ वाले मामले में साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। उसमें भी इसी तरह की बात की, लेकिन प्रस्तावना पर काफी विचार विमर्श हुआ उस समय। और फाइनली साथियों फिर उसके बाद आता है एक केस 1973 का, जिसको कहते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इस मामले में साथियों सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह फैसला कर दिया कि जो साथियों हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और संविधान के उन्हीं अन्य भागों की तरह भी इसमें भी संशोधन किया जाएगा, उसी रीति से संशोधन इसमें भी किया जाएगा। और यानी कि अगर हम फिलहाल की स्थिति देखें तो क्या एक प्रश्न बनता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो अब बिल्कुल किया जा सकता है। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए थे उनको पलट दिया है 1973 के केशवानंद भारती वाले केस में। तो फाइनली जो वर्तमान में सिचुएशन है उस पर बात करते हैं कि वर्तमान समय में साथियों प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन साथियों जो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि संशोधन तो किया जा सकता है साथियों, लेकिन मूलभूत जो संरचना है संविधान की या प्रस्तावना की उस पर संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं साथियों बदला जा सकता है। और अगर एक प्रश्न पर बात करें कि अभी तक प्रस्तावना में साथियों कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो अभी तक एक बार संशोधन हुआ भी है साथियों। 1976 में साथियों प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे और वो 3 नए शब्द हमने पिछले वीडियो में भी उसके बारे में डिस्कशन किया था। वो 3 शब्द है इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, और समाजवाद, और इसके साथ में पंथ निरपेक्षता यानी कि सेकुलर। इन 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि साथियों प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, उसमें संशोधन किया जा सकता है ना, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। और यही स्थिति संविधान की है। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि मूलभूत जो संरचना होती है साथियों उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको साथियों बात ध्यान रखनी है। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंफॉर्मेटिव अन्य वीडियो के साथ में। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।